and a leopard jumped एक 8 से 10 फीट मेरे से दूर. He jumped in front of me. ओह But then the way he got into the jeep, I हाँ said कि नहीं बॉस पीछे कुछ तो भी है. हाँ Just पीछे मुड़ के देखा. Behind a jeep again 5 to 6 feet a tiger was sitting. माय गॉड, हाँ कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ. सो क्रो जो अपना घर ये बनाता है, घोंसला बनाता है, हाँ वो पेड़ के ईस्ट साइड में है या वेस्ट साइड में है. हाँ उससे यू कैन प्रिडिक्ट कि इस साल बारिश कितनी होने वाली है. इन केस ऑफ नेचुरल डेथ, तो वो अब एलिफेंट जब मौत हो जाती है तो बाकी के जो मेंबर्स है हाँ ते पुट अक्रॉस ट्री के जो ब्रांचेस है मिट्टी वगैरह डाल के उसको पूरा कवर कर देते हैं. Podcast today we will be having with Mr. Ashwin Bakshi. I have seen many photographers and the people, those who are wildlife photographers, are the natural, the photographers, those who capture and hunt the natural photographer, especially for the wildlife and the birds. So Ashwin ji, जो है, I have seen him many times. He is captured. So thank you so much, Ashwin ji. हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी नहीं पता होगा, ये सब मुझको भी नहीं पता थी आपसे मिलने के पहले, कि ये बर्ड्स को बहुत अलग तरीके से पहचानते हैं. ही अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आल्सो, व्हिच ही डिस्क्राइब सो वेल. इतने दिल से बताते हैं. तो चलिए अब शुरू करते हैं अश्विन जी. तो सबसे पहले आपका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हमारे जितने भी जो व्यूअर्स हैं उनको दीजिए, बताइए. मैं I will not say as a professional. I'm an amateur photographer into wildlife and birding. था वो शौकिया तौर पे शुरू किया था, आपने खुद के लिए शुरू किया था. एज अ पैशन आई स्टार्टेड इट ऑल. फोटोग्राफी तो पहले से करता था, बट हाँ जो वाइल्ड लाइफ या बर्ड फोटोग्राफी है दैट आई रिसेंटली स्टार्टेड इट आउट. बहुत बढ़िया. तो ये जो एक आपका जो हॉबी है बर्ड फोटोग्राफी करने का, ये कैसे डेवलप हुआ? क्या जब आप जॉब में थे उसी समय से आपने सोचा कि मेरे को ये करना है, या इज देयर एनीवन हु इज रिस्पांसिबल टू क्रिएट दिस इंटरेस्ट इनटू यू? Yes. I mean, let me tell you a story behind it. Yeah. How it all started. जी. Photography, I was doing it since last 10-15 years. And I used to cover specifically stage photography में ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा, जिसमें मैं लाइव कॉन्सर्ट्स कवर करता था या थिएटर प्लेस कवर करता था. बिकॉज आई लाइक टू कैप्चर एक्सप्रेशंस. और जो फेशियल एक्सप्रेशंस आपको कॉन्सर्ट्स के वक्त या स्टेज पे जो मिलते हैं, दैट्स I love it a lot. So that's why I was more into it. बर्ड फोटोग्राफी जो है, मैंने जब मेरे इनिशियल डेज ऑफ फोटोग्राफी आई ट्राइड कैप्चरिंग फ्यू बर्ड्स एंड आई कुडंट गेट देम वेल. आई थॉट कि नहीं भैया, ये दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, छोड़ दो, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं. एंड देन ड्यूरिंग कोविड, वी वे जस्ट वेंट आउट फॉर अ फैमिली ट्रिप. एक बर्ड देखा and I thought उसको कैप्चर करते हैं. That bird, black bird, was also bold enough. Later on, I came to know the name of that bird and all. It was a drongo. The bird is called a drongo. या हिंदी में जिसे कोतवाल बोलते हैं. अच्छा. हाँ, उसको there is a reason behind it also कि वो क्यों बोलते हैं. As we discussed, we will discuss more about it. So that was the first bird I captured, and he was bold enough to give me some poses. अच्छा. So that गिव मी कि हाँ नहीं यार, मैं यार बर्ड फोटोग्राफी भी कर सकता हूँ. फिर कोविड के पीरियड में यहाँ पे मैन मूवमेंट और ह्यूमन इंटरवेंशन और द व्हीकुलर मूवमेंट वाज रिस्ट्रिक्टेड. सो पीछे लेक के वहाँ पे काफी सारे बर्ड्स आते थे. सो आई स्टार्टेड कैप्चरिंग देम. सो दैट्स स्लोली हाउ इट स्टार्टेड. आपके कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक के जो फोटोग्राफी के करियर में, स्पेशली फॉर वाइल्ड लाइफ? या जैसे अभी आप कौन सा कंट्री कहीं घूम के आए थे? आप अभी केन्या घूम के आए, तो केन्या के जैसे आप जो फोटोग्राफ्स दिखा रहे थे, तो जब जो एक फोटोग्राफर जो फोटोग्राफी करता है, तो ऐसे कौन से मोमेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड प्रेशियस होते हैं? मैंने देखा है कि बॉम्बे में देयर इज अ प्लेस नियर कांदीवली के पास में, वहां पर जो फोटोग्राफर आते हैं वो दिन भर कैमरे के साथ में बैठे रहते हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि वो जब वो बर्ड फ्लाई करेगा, जब आके बैठेगा, जब कुछ खाएगा, तो उस टाइम पे. So how patiently it is important, and what do you see into it? Absolutely. Means, when you are into bird or wildlife photography, patience is the most important thing. There are few things which I learned from my mentors or people in the journey. Yeah.
उसमें से one thing which I learned, I mean, luckily for me, what happened is my wife also shares the same passion. Oh. So more than me, she has studied a more methodical study of birds and wildlife. उन्होंने काफी सारी किताबें वगैरह भी पढ़ी है उसके ऊपर. जी. She was the one who taught me, couple of things. One is the patience, how to do it patiently. We need not to disturb them without disturbing the nature, without disturbing the bird or a animal. उसको कैसे कैप्चर किया जा सकता है. So that's the reason we obey and respect the nature patiently. बैठ के सभी photographers जो thankfully all the photographers जो है which I came across in wildlife, they are patient enough. आराम से बैठ के फोटोग्राफ ये करते हैं. they wait for the bird to respond. वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का. तो ऐसे कुछ मोमेंट बताइए जो आपको अभी तक याद आते हैं कि नहीं इसमें बहुत टाइम लगा था, ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए. सम कुछ चीजें याद आती हैं आपको? कुछ याद? अरे काफी सारे. मींस look, each and every bird tries patience. To give you some example, there is a bird called an Kashmiri flycatcher. It was observed in Ooty. अच्छा. So हम लोग सुबह 3 बजे निकले ऊटी जाने के लिए. We have to be there before sunrise. या सनराइज और सनसेट वाला जो माहौल होता है सेकंड हाफ वाला, वहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट्स अच्छे आते हैं. सो वी हैव टू बी देयर इन टाइम. जो बर्ड्स या एनिमल्स का जो एक्टिविटीज भी जो होता है सुबह के टाइम पे या लेट आफ्टरनून जो होता है वो ज्यादा होता है. अच्छा. सो वी स्टार्टेड अर्ली मॉर्निंग, roamed around Ooty. We were able to listen to that bird. पर वो सामने नहीं आ रहा था, नजर नहीं आ रहा था. Okay. It took us around 4 hours to 5 hours patience to get that bird. It's all about the patience. ऐसे काफी सारे इंसिडेंसेस होते हैं कि जहाँ पे हमको पेशेंटली बैठना पड़ता है. फेलोरोप करके एक बर्ड आता है, सो विच इज अगेन अ माइग्रेटोरियन. दैट्स वेरी रेयर इन बैंगलोर. उसका हमें एक बार पता चला था. वी वेंट ओवर देयर. तो वहां पे टू गेट अ क्लोजर फोटोग्राफ ऑफ दैट वी नीड टू गेट इनटू वाटर. हम लोग ऐसे अप टू चेस्ट हाइट वो पानी में थे और फिर वैसे फोटोग्राफ लेना पड़ता है क्योंकि यू नीड एन आई लेवल फोटोग्राफ. मेनी टाइम्स यू नीड टू स्लिप. वैसे सो के पूरा फोटोग्राफ लेना पड़ता है. बर्ड यदि नीचे हो तो पानी में हो तो वाटर बर्ड्स के अच्छा आपको आई लेवल लेने हो. सो यू नीड टू शोर पे है तो सो के या गेट इनटू वाटर एंड देन यू गेट एन गुड आई लेवल फोटोग्राफ्स. तो बड़ा मतलब इसमें बहुत हार्ड वर्क और रिस्की भी होता है कई बार. वी मेक श्योर दैट द रिस्क इज मिनिमल. हार्ड वर्क तो डेफिनेटली मींस लाइक इन एनी अदर प्रोफेशन हार्ड वर्क इज देयर, बट यस वी मेक श्योर दैट द रिस्क इज मिनिमाइज्ड. या वी टेक प्रिकॉशंस for that. If we are venturing into a area जहाँ पे leeches ज़्यादा है, we make sure that we are wearing the proper anti-leech socks and gears and all. अच्छा, anti-leech socks भी आते हैं? Yes, we get anti-leech socks. हाँ, because क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ बहुत सारे लोग जो आसपास जाते हैं जहाँ फॉरेस्ट काफी डीप है, correct, वहाँ पर ये लीच का अक्सर उनको कुछ ना कुछ इश्यू होता है पैर में. Right. So we don't want to disturb the nature. At the same time, we need to take precaution of ourselves also. Okay. So वेरी गुड. तो चलिए अब आपके इंस्टाग्राम आईडी की बात करते हैं. ऑर्निथोफाइल अश्विन, व्हाट डज इट मीन? दिस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है? ये आपने कहाँ से लिया? ये क्या जूलॉजी की बुक से आपने लिया है? क्या है? Yeah, means it's a word derived from a word ornithology. Ornithology means science which does the study of birds. अच्छा. As I started developing an interest in bird photography, so I had my Instagram ID with the word ornithophile. Okay. Ornithophile means a person who loves bird. Very good. So ये बताइए खाली bird ही क्यों? Why not other wild animals? You are so much affiliated towards the birds कि birds आपको ज्यादा attract करती हैं compared to other creatures. Wildlife में जब आप जाते हो, for me it took 10 long years to get my first sighting of tiger. Big cat का जो मेरा sighting हुआ मुझे, of course the frequency also was not that high, but जब सफारी के लिए जाते हैं तो पहले 10 साल मुझे एक भी टाइगर दिखा नहीं. अच्छा. वो थोड़ा सा एक डिसहार्टनिंग होता है. वन ऑफ माई मेंटर ही टोल्ड मी कि बस तू जंगल में तू जा रहा है ना तो टाइगर देखने मत जा तू. अच्छा. यू गो फॉर बर्ड्स, क्योंकि उससे क्या होता है कि बर्ड्स एम्पल होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं. यू गेट लॉट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द बर्ड्स. टाइगर का साइटिंग या बिग कैट का साइटिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो एटलीस्ट तो यू विल बी मोटिवेटेड कि हाँ तेरे को, मींस इट्स नॉट कि मैं जंगल से खाली आता आया हूँ. अच्छा. देन व्हेन आई स्टार्टेड स्लोली डूइंग इट तो बर्ड्स के लिए इंटरेस्ट बढ़ गया. और दूसरा चीज है कि देयर आर प्लेंटी ऑफ कलरफुल बर्ड्स. उनके बिहेवियर देखने में बड़ा मजा आता है.
वो एक था. Hmm. Not only birds, when you start going to jungle, now I started enjoying jungle. Okay. मीन्स मैं बर्ड्स के लिए एनिमल्स के लिए जाता हूँ, वो तो मिलते हैं, वो उनका हाँ. फोटोज ले लेता हूँ, हाँ. बट नाउ आई स्टार्टेड एंजॉयिंग जंगल्स. Hmm. वहाँ का जो एम्बियंस रहता है, जो आप पूरा नज़ारा रहता है, ग्रीनरी रहती है. हाँ. मेनी टाइम्स यू गो टू ड्राई जंगल्स. जी. मैं जैसा अभी केनिया गया था, सवानाज में, तो ओवर देयर इन सीजन, ड्राई सीजन पूरा ब्राउन रहता है, इट्स नॉट ग्रीन. यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट आल्सो. इट्स ब्यूटीफुल वर्ल्ड. तो अभी आप जब केनिया गए थे तो आपने बताया कि वो एलिफेंट वाला जो आप बीच में एक बार शेयर कर रहे थे, वो इंसिडेंट बताइए, वो बड़ा टचिंग लगा बिल्कुल एकदम कि हाउ दे हैव देयर ओन सिस्टम, प्रोसेस, कल्चर एंड सिग्नल्स स्पेशली. Absolutely. I mean, not only elephants, all the birds and animals, they use different way of communication. Okay. I mean, it can be a vocalization ho, signals ho, या scent हो. To give you few example, tigers या जितने भी big cats हैं, so they mark their territory by their urine scent. अच्छा. हाँ. Okay. So टाइगर आप देखोगे कि वो झाड़ के पास में जाके he will urinate over there, he will spray his urine on that tree. Okay. To mark his territory. Same with lions and means other big cats, they mark their territories. Few birds, they use singing or dancing as a part of their courtship displays. Okay. Birds के courtship display इतने amazing होते हैं, हर एक bird का अलग अलग होता है. The elephant वाला जो incident है, means we were lucky to get that one. Two different herds of elephants, they were crossing each other. Yeah. उनका जो पहले जो होते हैं, उनके जो मेट्रन होती है, मीन्स द ओल्डेस्ट लेडी फीमेल एलिफेंट, वो जो रहते हैं, वो बाकी हर्ड पूरा रुक जाता है, ये दोनों सामने आते हैं, दे क्रॉस देयर टस्क. अच्छा. वो और टस्क क्रॉस करके फिर देन दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, एंड देन ड्यूरिंग दैट दे कम टू नो कि हाँ ये अपने फ्रेंड्स है, फैमिली है, या देयर एनिमीज है. एनिमीज हो तो भैया ये बता लो तुम्हें निकल जाना है या पंगा करना है. पंगा करना है तो पंगा करेंगे, अदरवाइज दोनों क्रॉस हो जाएंगे. बट इफ इट इज फैमिली, दे कम क्लोज टू ईच अदर, वो दे सिग्नल इट अक्रॉस. जो मेट्रन है ना, वो सिग्नल करती है, दिस इज द काइंड ऑफ सिग्नल व्हिच सेज कि ये जो है हमारे एनिमी नहीं है. अच्छा. ओके. इंटरेस्टिंग. तो वो सूंड उठा के सिग्नल करती है, एंड देन दे कम क्लोज टू ईच अदर. And the most important aspect of that, what I found it across, they introduce the young ones from the family to the other herd, and that's how they get to know each other. They spend some time with each other. We could able to see luckily कि वो पानी में गए, पानी में हमें there was a river, तालेक river में दोनों सब साथ में गए, and they bathed there together. अच्छा. हाँ. And they had a great time. We able to see the mud bath. अच्छा. Elephants जो mud bath लेते हैं, yeah. So that was an amazing experience. उनको to observe them in their own habitat is out of world. वेरी नाइस. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं सारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे बोलूँगा कि आप अश्विन जी का जो इंस्टाग्राम पेज है उसको जरूर फॉलो करें. वहाँ आपको इतने सुंदर सुंदर फोटो दिखेंगे. ये जो फोटो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये तो आपको अच्छे लग ही रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर आपको और ज्यादा फोटो देखने को मिलेंगे, एंड यू विल एक्चुअली सी एंड फाइंड इट आउट दैट हाउ इंपॉर्टेंट एंड हाउ ब्यूटीफुल इज द फोटोग्राफी. तो आप एक और बात बताइए अश्विन जी, आपने एक शेयर किया था कि एलिफेंट्स बहुत इमोशनल होते हैं. Oh yes, they are. They are. I mean, again, when we were studying about elephants, तो वो I mean, they जैसा अपनी इसमें फैमिली बॉन्डिंग होता है, वैसा एलिफेंट्स में भी फैमिली बॉन्डिंग होता है. और I mean, one of the aspect, the bigger aspect of life, I mean, when in case of natural death, तो वो अब एलिफेंट जब मौत हो जाती है, तो बाकी के जो मेंबर्स है, they put across ट्री के जो ब्रांचेस है, मिट्टी वगैरह डाल के उसको पूरा कवर कर देते हैं, so that जो स्कैवेंजर्स है उसको खाए नहीं कोई. उसके लिए वो वैसा करते हैं. अफ्रीकन एलिफेंट्स में ये पाया गया है कि जो मेट्रन है, she pulls out the tusk and then they bury the tusk in the ground. They mourn together. पूरा एक महीना भर वहां पे बैठ के पूरा वो मोन करते हैं. And after every year after that,
जहाँ पे वो बरी किए है टस्क, वहाँ पे वो आते हैं एनिवर्सरी पे। एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी पे आते हैं। हाउ डीप इज द इमोशन? अरे आई मीन यू नो दैट टचेस लाइक एनीथिंग, हाँ। दैट टचेस लाइक एनीथिंग। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये बताइए कि हु आर द पीपल हु रियली इन्फ्लुएंस यू टू कम इनटू दिस? एज आई सेड आई स्टार्टेड बर्ड फोटोग्राफी वेरी लेट। मैं जब शुरुआत किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि यार ये बर्ड कौन सा है। आई वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई बर्ड। मैं तो सिर्फ एज आई सेड आल्सो कि मैंने एक ब्लैक बर्ड का फोटो लिया, हाँ। बाद में पता चला वो ड्रोंगो है। हाँ। तो मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं था उसके बारे में। व्हेन आई वाज फोटोग्राफिंग अराउंड, I came across a gentleman, Dr. Venugopal, Okay. a pediatrician and a photographer. So he, I mean, I was just clicking a bird and he said, oh wow, white cheek barbet. हाँ, so I said, अच्छा ये bird का नाम white cheek barbet है. Then he told me, okay, how to identify birds. He is the one who's developed my passion about photography. I mean, learned many things from him. The another gentleman which helped me out a lot is Bhargav. He is an experienced photographer, wildlife and bird photographer. I have learnt a lot from him. आपने बताया था कि उनको he remembers 900 birds names and other. Yes, around 900 species of birds. My God. I mean, he has so far captured. Means he has photographed 900 species of birds so far. Very nice, lovely. What are the specific lessons and the technique did you learn from your mentor throughout your as of now career in photography? As I said, Dr. Venugopal, he taught me how to identify bird, how to approach a bird while taking a photograph, how you can approach them without disturbing them. Then Bhargav taught me the intricacies, more detailed intricacies of photography also. Okay. Not only about the birds, but about how to use light, how to create a frame. So I used to show my photographs to him. He used to, I mean, as a good critic, he used to tell me, Ashwin, हाँ, in this photograph you could have done this one. ये photograph में इसको ऐसा कर सकते तो ये और better होता था. So like that he started helping me and mentoring me in my journey. And the most important aspect of bird photography, I learned it from my wife. Okay. How to respect nature, how to be patient. That's the most important aspect. Very nice. What was your most memorable experience in the photography, especially the birds? काफी सारे हैं birds photography में, but I mean, one of the incident I would like to tell, which has got a relation to bird as well as to a mammal. Okay. This was an incident in Javai. It's a place in Rajasthan where you will see a coexistence of leopards and man, means human being, and there is a coexistence. मीन्स वहाँ पे ह्यूमन बीइंग भी लेपर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करते, लेपर्ड्स भी ह्यूमन बीइंग्स को डिस्टर्ब नहीं करते हैं. ओके, वेरी नाइस कोएग्जिस्टेंस यू विल बी एबल टू सी. आई हैड बीन टू जवई एंड आई हैव सीन अ बर्ड. इट्स कॉल्ड कहाँ पर है ये प्लेस? राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है. पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है ये. सो इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम उदयपुर टू जोधपुर की तरफ आते हो तो बीच में दिस प्लेसेस. वहां पे हम लोग एक बर्ड दिखा था, कॉमन केस्ट्रल करके बर्ड है. आई वाज ट्राइंग टू कैप्चर दैट बर्ड. और जवई का क्या है, एज द व्यूअर्स विल बी एबल टू सी इन द फोटोग्राफ, इट्स नॉट अ जंगल, इट्स कंप्लीट रॉकी टेरेन. और ऐसा पूरा ऐसा हिली या पहाड़ी टाइप का एरिया है, बड़े बड़े रॉक्स है. while trying to take a photograph of that bird, I was trying better angle where how I can go close to that bird. तो ऐसा एक हिलॉक जैसा था, मैं उसके ऊपर ऐसा चढ़ रहा था. मींस myself and wife, हम दोनों भी ऐसा चढ़ रहे थे. While photographing, I could sense that there is some action on my left hand side. Okay, there is some movement. For a moment I thought, maybe my wife has came that side. But then I realize कि नहीं, वो तो मेरे राइट हैंड साइड में खड़ी है. मेरे पीछे में ऐसा राइट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में there is some movement. I just turned my camera and a leopard jumped एक 8 से 10 फीट मेरे से दूर. He jumped in front of me. We had an eye contact for a moment. I could click 3 photographs and then he went away. But वो 3 सेकंड के बाद में, it might have taken some 3 to 4 सेकंड. और उसके बाद में I had a high palpitation. मेरा पूरा बढ़ गया था हार्ट रेट मेरा. Means how close it was. Similarly एक और इंसिडेंट हुआ था, सफारी कर रहे थे हम लोग.
नियर अबाउट 2-3 घंटा हो गया था, वी हैड एब्सोल्युटली जीरो साइटिंग Yeah. और कुछ नहीं मिल रहा था। मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे। तो जंगल में सवारी के में झाड़ियों में जाते हैं तो एक टहनी वो ब्रांच एक टायर में फंस गई थी। आई वाज सिटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड आई वाज ट्राई टू पुल इट आउट, तो वो नहीं हो रहा था। तो हमारा जो गाइड था वो सामने बैठा था, बोले कि ठीक है मैं नीचे उतर के, ही वाज अ फॉरेस्ट ऑफिसर, तो नीचे उतर के मैं उसको निकाल लेता हूँ। ही गॉट डाउन, पुल्ड आउट दैट ब्रांच। बोले क्या सर आप बोल रहे टाइगर साइटिंग होता नहीं है, साइटिंग होता नहीं है, पीछे ही बैठा है बोले टाइगर। So I thought he is just bluffing. But then the way he got into the jeep, I said कि नहीं बॉस पीछे कुछ तो भी है। जस्ट पीछे मुड़ के देखा, behind a jeep again 5 to 6 feet a tiger was sitting. That was you know एक momentarily we lose the heart, एक heartbeat मिस होता है। बहुत बढ़िया है। अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आई रिमेम्बर इन द बांधवगढ़ नेशनल फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश, दैट्स द फॉरेस्ट व्हिच इज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। सो सेम सिनेरियो, हम भी अपनी जिप्सी में थे गवर्नमेंट उसकी फॉरेस्ट की, तो वहां पर सडनली वी सॉ, वी वर वेटिंग कि कुछ दिखेगा एंड देन वी सॉ कि देयर वाज अ टाइगर एक्चुअली पासेस थ्रू वेरी क्लोज ऑफ द जीप। तो गाइड थे, उन्होंने बोला कि आप लोग मूवमेंट मत करिए, बिल्कुल साइलेंट रहिए यहाँ पर। और जब आप नेचुरल जंगल में देखते हो ना उनका मूवमेंट करते हुए, तो उनका माय गॉड द वे दे वॉक, द वे दे हैव इंप्रेशन, वो आपको लगता है कि वास्तव में वो जंगल के राजा के क्यों कहलाते हैं। एग्जैक्टली तो वो फील आपको आता है बिल्कुल एकदम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ऐसे जो फोटोग्राफर्स हैं जो फोटोग्राफी में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, स्पेशली वाइल्ड लाइफ में या बर्ड में, उनके लिए क्या क्या चीजें आप रिकमेंड करेंगे कि जो आपने प्रॉब्लम या स्ट्रगल फेस करी ये लोग फेस ना करें? While doing bird and animal photography, few points as I mentioned it across. Firstly, respect the nature. दूसरा है study your subject. Okay. आप आई मीन सुनो, जो इनिशियल डेज में मुझे जो चैलेंज ये रखता था कि मैं जाता था बर्ड का फोटोग्राफी के लिए, बट अनप्रिपेयर्ड इन द सेंस वो एरिया में कौन से टाइप के बर्ड्स आपको ज्यादा मिलते हैं, कौन सा मूवमेंट, बर्ड का मूवमेंट कैसे रहता है, क्या रहता है, कब रहता है। जैसा टू गिव एन एग्जांपल, इफ बर्ड्स की एक हैबिट होती है टू बिफोर इट फ्लाइज इट शिट्स। अच्छा, स्पेशली जो रैप्टर्स होते हैं उनका ये है, ये बिहेवियर तुमको पता रहना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू कैप्चर अ नाइस फोटोग्राफ इन अ फ्लाइट और टेक ऑफ का। तो ये सारे जो बिहेवियर है, देयर आर quite a few books, you can go through it. There are few websites who help you across in that. There are some applications like Merlin who can help you across in identifying the birds. Be prepared, go prepared over there. Carry a proper equipment, like you should have a telephoto lens to take a close up of this bird. आपको यदि पूरा landscape लेना है, then you should have a wide angle with you. Okay. So go prepared over there. वेरी नाइस। तो कुछ इक्विपमेंट्स आप रिकमेंड करना चाहेंगे, क्या क्या कौन सी कंपनी के होना चाहिए, क्या होना चाहिए? Well, there are quite a few equipments. Leading brands are Canon, Nikon, Sony. So again, it depends on the individual choice whether to use which make of camera. But you can use a camera, select a camera with a proper FPS. जो आपका शटर स्पीड हो, जिसका ज्यादा हो अच्छे से, because you need to capture a bird in movement, वो हिलते रहते हैं। अच्छा, तो शटर स्पीड आपका plays a important role over there. जिसका शटर स्पीड अच्छा हो, mirrorless camera that they can opt for. Any brand you would like to recommend here? I'm a Canon user, so everyone has got its own choices. Kodak and Sony is not that. Sony is good. I mean, as I said, the three leading brands currently is Canon, Nikon, and Sony. Then carry a telephoto lens. Either you can carry, the people who are just starting it across, they can start with a 100, 400 or 100, 500, 100, 600 वाला जो lens आता है, they can start with that. Okay. Then slowly move to a prime lens, 500 mm, 600 mm prime lenses आते हैं. Those are though costly lenses. Nice. 500 or 600 mm will cost you around 14 to 15 lakhs. बहुत बढ़िया।
तो और बताइए, बर्ड्स के बिहेवियर्स के बारे में आपको काफी नॉलेज है। पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे तो आपने फाल्कन के बारे में बताया था। और ऐसे कौन कौन से बिहेवियर है, मतलब मींस व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अदर्स आल्सो टू? Falcons, as I said, falcons are the fastest bird. They can fly it up to around 250 to 300 kilometers per hour के स्पीड से वो जाके हंट करते हैं, स्पेशली द पेरिग्राइन फाल्कन्स। सो ईच एंड हर एक बर्ड का अपना अपना एक यूनिक ये होता है। इट्स एन अमेजिंग वर्ल्ड, मींस एज यू गेट इनटू इट, आपको हर एक बर्ड का एक एक चीज आप ऑब्जर्व करो, उनसे सीखते जाओ। I mean, human has learned a lot from these birds and animals, or from nature rather. दो incidences जो मैं शेयर करना चाहूंगा। I mean, beautiful incidences. जापान के जब बुलेट ट्रेन जब हुआ था, बनाया था, it used to travel at a speed of 250 to 150 to 200 miles per hour. अब वो उतने स्पीड में जब वो जाता था तो इट यूज टू क्रिएट अ टनल बूम, स्पेशली जब वो टनल से जाता था, इट यूज टू क्रिएट अ टनल बूम, और जिससे पैसेंजर्स को भी और आजू बाजू के लोगों को भी काफी परेशानी होती थी। द इंजीनियर एंड मींस इट वेंट टू, काफी लोगों के एजिटेशन होने लगे साउंड के वजह से, एंड वेदर टू कंटिन्यू विद दिस और नॉट, दैट वाज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन। So the engineer who designed it, he observed, he was a bird photographer, and while photographing kingfisher, okay, he has seen how he dives into water without splashing water much, and catches a fish and comes back. So that gave him an idea, and the beak of bullet means the bullet train का जो front है, that has been inspired by a beak of a kingfisher. So we will share the link also along with this video. We will share the link. People can go through and study more about it. That's one thing. The other thing is कि flights जो होते हैं अपने aircraft जो होते हैं, aircraft के wings, the size, shape, tips, these are all inspired by birds. Means eagle का जो wings जो होते हैं, they are थोड़ा सा inclined होते हैं towards upward, और aircraft wings are also inspired by that. Similar. So ये जो communication है, especially the birds communication, lot of research work is going on behind this. Now that how these birds are hibernation के लिए जब वो आते हैं, migrate होते हैं, तो how do they know about the direction कि जाना कहाँ है? What are the senses are there into the birds which will make them understand कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है, इतना ही एंगल होना है, और वो उसी जगह पर आकर के बैठते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, their migratory paths are almost the same. So they do have got their own senses about the direction, and these birds are very close to the nature. उनका जो कम्युनिकेशन भी जो होता है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो ड्रोंगो है उसको कोतवाल बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? सो इट कैन मिमिक साउंड ऑफ मल्टीपल बर्ड्स। इज इट? हाँ, अच्छा, हाँ, इट कैन मिमिक, एंड इट बेसिकली प्रोटेक्ट्स और बताता है बाकी के बर्ड्स को कि हाउ मींस देयर इज अ डेंजर, तो वो प्रोटेक्ट करता है। सो दैट्स द रीजन ही इज कॉल्ड कोतवाल। हिंदी में उसे कोतवाल बोलते हैं। अच्छा, हाँ। I was just watching one documentary. So how the communication is there for a wolf, Arctic region में. So a wolf parts from his, उनका जो pack होता है, pack of wolves. So he parts from his pack because of internal fights and all. The photographer or a videographer, he has captured very nicely how a crow helps him in finding a prey. How to kill. और वो wolf बेचारा अकेला रहता है. For wolf have a kill alone single-handedly is very difficult. They generally do. That's the reason you will find them in a pack. वो crow कैसे उसे help करता है, an amazing story. So you will find lot many like that communications. They communicate between themselves also. So lot more to learn from the wildlife है ना? Yes. तो humans को अभी इनसे सब wildlife animals से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा। Means they are the one who are closest to the nature. It has been observed, crow जो अपना घर ये बनाता है, घोंसला बनाता है, वो पेड़ के ईस्ट साइड में है या वेस्ट साइड में है, उससे यू कैन प्रेडिक्ट कि इस साल बारिश कितनी होने वाली है। हाउ? कैसे? हाँ, वो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि जिस साल बारिश ज्यादा होने वाली होती है, वो पेड़ के वेस्ट साइड में घोंसला बनाता है। अगेन दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। वो पेड़ के वेस्ट साइड में घोंसला बनाता है। बहुत बढ़िया।
तो ऐसा बोलते हैं ना पुराने जमाने में कि बारिश होगी या नहीं होगी, ये बर्ड्स के मूवमेंट को, उनकी साउंड को, उनकी वॉइस बिल्कुल, को, मोर किस बिल्कुल, तरीके से चिल्ला रहे हैं, कोयल किस तरीके से बात कर रही है, उससे एग्ज़ैक्टली, लोग अंडरस्टैंड करते थे। तो एग्ज़ैक्टली, उस जमाने में बेसिकली ह्यूमंस आर आल्सो वेरी क्लोज टू द नेचर, तो वो कम्युनिकेशन समझते थे, समझते थे, है ना? करेक्ट, और वो कम्युनिकेशन जब समझते थे तो अकॉर्डिंगली दे मेक देयर अदर अरेंजमेंट्स आल्सो। जिससे चूहों की जो मूवमेंट हो गई, बाकी के जो 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 धरती के नीचे रहने वाले एनिमल्स हैं, सांप वगैरह हो गए, उनके निकलना जाना, उससे बहुत सारे वो बहुत जजमेंट सारे, लिया करते थे। बहुत सारे टिप्स उनसे मिलता है। हम्म। फार्मर्स के लिए, हम्म। आई मीन इन महाराष्ट्र, आई मीन देयर इज अ बर्ड, पीपल नेम दैट बर्ड एज अ ब्रेन फीवर, हाँ हाँ। क्योंकि वो कंटिन्यूअस चिल्लाते रहता है। अच्छा। हाँ, बट एंड जनरली इन महाराष्ट्र, इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट बर्ड इज ऑब्जर्व्ड इन ड्यूरिंग मानसून सीजन, हाँ हाँ। इन बिगिनिंग ऑफ मानसून। हम्म। तो उसका जो आवाज जो आता है वो, इट साउंड सिमिलर टू अ मराठी वर्ड कॉल्ड पेरतेवा. हाँ हाँ। पेरतेवा, पेरतेवा. So पेरतेवा means start mowing the seeds now. ओह। हाँ, ओके। and it comes before monsoon. हाँ, इंटरेस्टिंग, कितना बढ़िया बात बता हाँ, रहे हैं आप। so वो जब उसका आवाज आता था तो then the farmers used to start sowing their seeds. माय गॉड, हाँ, कितना इंटरेस्टिंग है। तो बहुत बढ़िया। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम्म। नेचर से हमें सीखने को मिलती है। मेरे ख्याल से किसी एक जो बेसिकली जो फार्मिंग बहुत सालों से कर रहे हैं उनसे बात करेंगे तो और ज्यादा चीजें और समझ में ज्यादा आएंगी चीज, आपको, है ना, क्या हाँ ये हाँ चीज हाँ हाँ, चलती एक बहुत फेमस ऑथर है, है। हाँ। उन्होंने, आई मीन हिज नेम इज मारुति चितमपल्ली. ओके। So he was a forest officer. He has written lot many books on his experiences in forest. हम्म। One of the experience was out of world, ओहो। कि जिसमें उन्होंने बताया था कि मंकीज जो हैं हाँ। वो बॉनफायर करते हैं. अच्छा। हाँ, दे डोंट लिटरली फायर इट, हाँ। बट ऐसा पूरा रखते हैं, पूरा वुड्स को, ऐसा जंगल में से वुड को, दे सिट अराउंड दैट इन सर्कल, हाँ। एंड दे एब्सॉर्ब ऑल द एनर्जी, जो उसका जलन तत्व होता है, जलनशील हाँ। तत्व होता है वुड का, हाँ। वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं. ओके। ये पहले उन्होंने सिर्फ सुना था, हम्म। बट देन एक आदिवासी ने उनको दिखाया कि वो वैसा है, करके होता है. हम्म। द अमेजिंग पार्ट इज कि वो वुड को तुम बाद में ले जाके जलाओ, हम्म। इट विल नॉट कैच फायर, वो जलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जलनशील तत्व जो है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया मंकीज ने. ओ माय गॉड, हाँ, कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ, सो ये ही हैज मेंशन्ड दिस इन वन ऑफ हाँ। हिज बुक्स. बहुत बढ़िया। तो ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो हाँ। नेचर से में है, जो हमें मीन्स वी जस्ट नो 0.1% ऑफ इट. हाँ हाँ। तो किसी ने तो भी मेरे को बताया था कि ये जंगल अंगल में जिससे किसी के लोगों के घर होते हैं तो वहाँ कर किसी गांव में डेथ होने वाली होती है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर जो बर्ड है वो आकर के बैठता है और बाकी लोगों को बताता है कि यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ है, तो उनको पूर्वाभास हो जाता है कि यहाँ किसकी डेथ होने हाँ, वाली दे सेंस ये, इनका जो सेंस होता है एनिमल्स का और बर्ड्स का, है। वो काफी स्ट्रांग होता है. आई मीन्स टुवर्ड्स द ऑकल्ट आल्सो, they do have got, जो हमारे यहाँ पे मीन्स you can see the wolf or dogs howling at night. तो they do have got sense of, I mean जो हमसे ज्यादा उनके सेंसेस होते हैं. वेरी नाइस। उल्लू के बारे में हम लोग बात कर रहे थे उस दिन। वाओ. कि आउल जो होते हैं वो शुभ होते हैं अशुभ होते हैं, हमारे यहाँ पर भी उल्लू थे यहाँ पर, तो आपने उस दिन वो शेयर किया था किस्सा उनके बारे में कि मतलब फैमिली थी उनकी। हाँ, owls are one of the best friends of human beings. जो पता नहीं उसको अशुभ क्यों बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम है. कुछ लोग बोलते हैं लक्ष्मी का वाहन है, कुछ लोग बोलते हैं अलक्ष्मी का वाहन है, बट आई फील दे आर वेरी टैलेंटेड एंड गुड फ्रेंड्स. आप जितने आप चूहे म्यूनसिपैलिटी वाला गायब नहीं कर सकते हैं, वो एक महीने में उससे 10 गुना ज्यादा चूहों का दे कैन गेट रीड ऑफ. सो अमेजिंग मीन्स that's my favorite bird. There are 225 species of owl, different species of owls are there. Amazing, one of the amazing bird it is. अभी तो काफी. और दूसरा एक आपको owls का बताना चाहूंगा कि owl when they fly,
they are the one who creates the least vibrations. ओह ओके बाकी आपको जैसा कोई बर्ड ऐसा उड़ते हुए जाएगा तो आपको पंखों को फड़फड़ाने की आवाज आती है, और कोई बगल से निकल भी जाएगा ना तो आपको समझ में नहीं, पता नहीं चलेगा. मिनिमल vibrations. Any particular reason for that, और उनका wings ऐसे होते हैं या कुछ? Wings are designed that way. Again, I mean, you know, nature has given it कि वो silently जाके kill कर सके. चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत सारी जानकारी मिलने सीखने को मिला. Any particular message which you would like to communicate to our viewers? कुछ पूछना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं? Well, definitely जो nature को है, please do take care of nature. If possible, get attached to some of the institution who do take care of birds and animals. Conservation के लिए तरफ थोड़ा ध्यान दो, because you know that's what is gonna protect you. You take care of nature, nature will take care of you. Yeah. That's the message I would like to give to all the viewers. Wonderful. So thank you so much. And I would like to say that we consider ourselves as a different species. I would say humans are nature itself. तो Absolutely. आप नेचर से अलग नहीं हो. जितना आप अलग होते हैं उतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम होने उतनी ज्यादा आपको दिक्कत होगी. So consider yourself as a part of nature. और जो आपने एक किस्सा बताया था कि वहां पर लेपर्ड और ह्यूमंस जो मिलजुल के रहते हैं ना, that is a very good coordination. So that's called the symbiotic relationship in science, in the biology science. And Right. हम लोग नेचर के साथ में, हर एक चीज के साथ में, for each and everything we are in the symbiotic relationship with the nature. This is the concept and this should be the mindset always, right? Absolutely. So before you cut anything, you know, while you are there, और मैं अक्सर बोलता हूँ, बहुत सारे लोग ये पेड़ के फूल वगैरह तोड़ते हैं, बोलते हैं यार मत तोड़ो यार, नहीं यार, let it be as it is, you know, वो उसकी खूबसूरती उसी में है. exactly, है ना? exactly. तो पीपल प्लग फ्लावर, उसके बाद में वो कुछ ही घंटे में वो फ्लावर मुरझा जाता है, यू वोंट सी, क्योंकि वो अगर प्लांट के ऊपर होता तो कम से कम थोड़ा और ज्यादा खूबसूरत रहता. Absolutely, absolutely. Means you know, let nature takes care of its own It's thing. own thing. Means तुम क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हो? वो फूल लगा है, हाँ, you observe it. It's a beauty of nature. You observe it. आपको, I mean, you know, you got that sense of appreciation. You appreciate it. पर उसको तोड़ो मत. उसको रहने दो, उसको वैसे ही रहने दो. तो आपने एक और थॉट प्रोवोक कर दिया कि अगर आप नेचर को डिस्टर्ब करते हो तो आप भी डिस्टर्ब हो जाते हो. और इसका एग्जाम्पल हमने देखा अभी कोविड होकर के गया. हमने इतने सारे, बहुत सारे, कभी कभी कोई अल नीनो आ रहा है, कभी कभी कुछ और ये आ रहा है, ये बहुत सारे, these all are the repercussions of that only. In the totality, if you see, these all repercussions, nature know that how to balance it. Right? Absolutely. I mean, you know, nature knows, means कि किस चीज को कैसे बैलेंस करना है. पानी को रोकोगे, पानी के साथ खिलवाड़ करोगे तो पानी आपके साथ डेफिनेटली खिलवाड़ करेगा. आप नेचर में जाके किसी भी इससे आप डिस्टर्ब करोगे. So because you know it knows how to recover from that and it tries to recover. वो उसके लिए फिर आपको लगता है कि अरे you know ये हमको डिस्टर्ब हो रहा है. It's not disturbing you. It's just trying to retrieve himself. Thank you so much, Ashwin ji, for sharing all the wisdom, all the experiences and the knowledge about photography. I am sure हमारे जितने viewers हैं उनको इससे बहुत लाभ हुआ होगा, फायदा हुआ होगा. Guys, प्लीज इस वीडियो को आप ध्यान से बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो अश्विन सर हैं उनका जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर जाकर के जरूर उनको फॉलो कीजिए. ऑर्निथोफाइल अश्विन. थैंक यू सो मच. हमारे चैनल को आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक्स फॉर दैट.